हरी ना आवाज। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। और बताएंगे कैसे हैं सभी? कमेंट करेंगे, बताएंगे कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलो देखो, चैप्टर अपना पूरा हो गया, पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए। आज अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पिछली 4 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उनके लिए देखो मुझे पीपीटी मतलब ये तैयार करना पड़ा है, और ये तैयार कर लिया अपन ने। ठीक है, इसमें मैंने देखो जैसे ये 2022 के क्वेश्चन थे, ये 2022 के क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं पहले चैप्टर से, जो 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, वो है। उसके बाद में क्या है भाई, अपने पास 2023 के हैं और 2024 के हैं। 2023 के बाद में 2024 के हैं और 2024 के बाद में 2025 के हैं। ठीक है, आज अपन इनको कर रहे हैं, सारे के सारे अपन आज कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई, और क्वेश्चंस की जो है वो तुम्हारे मतलब संडे को, जैसे इस संडे को हो सकता है तो मतलब जैसे दोनों क्लासें डल जाएंगी, जो भी होगा, लेकिन हो जाएगा कुछ है जो। ठीक है, चलो देखें। देखो स्टार्ट करें, अपने आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो देखो, देखो कल मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं क्वेश्चंस बता रहा था, थोड़े बहुत मैंने करा भी दिए थे। देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। अब हमें क्या करवाना है कि लोहे की धातु पर, लोहे की धातु पर अपन को क्या करवाना है, भाप की क्रिया करवानी है। किसकी क्रिया करवानी है? भाप की। देखो देखो भाई, अब समझेंगे। मैंने चित्र बनाने के लिए बताया था तुम्हें, क्या करेंगे कि देखो इस तरीके से चित्र बनाया था कल अपन ने। कैसे बनाया था सर? यहाँ पे इस तरीके से एक परख नली सी ली थी हमने। ठीक है, इस परख नली पे यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे इस तरीके से एक ये वाला इस तरीके से कपड़ा लिया था। कौन सा कपड़ा लिया था बताओ? कौन सा कपड़ा लिया था भाई? वो कौन सा कपड़ा लिया था अपन ने? देखो इस तरीके से कपड़ा लिया था जिसको हम क्या बोल रहे थे, ग्लास वूल। क्या बोल रहे थे? ग्लास वूल बोल रहे थे। ग्लास वूल का मतलब जिसमें हल्का हल्का कांच होता है, इस तरीके से ग्लास वूल को बोलते हैं, ग्लास वूल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, ग्लास वूल का कपड़ा लिया था। और यहाँ पे हमने क्या चल रखा था भाई, यहाँ पे हमने बर्नर रखा था। क्या रखा था? बर्नर रखा था भाई। क्या रखा था? बर्नर रखा था। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बर्नर रखा था। बर्नर रखने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया था, एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा। ठीक है, या लोहे का जो कुछ भी पदार्थ था वो रखा हुआ था। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कोर्क लगाया हुआ था बेटा। क्या लगा हुआ था? हमने एक कोर्क लगाया हुआ था। और इस कोर्क से हमने क्या किया था, इस कोर्क से एक नली को निकालकर इस तरीके से एक नली को निकालकर, और ये इस तरीके से दे के अपन ने, और एक इसको इसमें एक इस तरीके से बार बर्तन में लेके, और इस तरीके से अपन ने इसको इकट्ठा किया था। ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है भाई, और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक परख नली टाइप में लगा दी थी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, देखो समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पानी भर दिया था अपन ने। देखो इसकी अभी क्रिया करवा रहे थे अपन। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैंड पे रुकी हुई है भाई। ये किस पे रुकी हुई है? एक स्टैंड पर। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंड हो गया। ठीक है, ऐसे चित्र बनाए, अच्छे से बनाएंगे लेकिन तुम। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लास वूल लिया, इसको हमने गीला कर लिया। क्या कर लिया? गीला। क्यों गीला किया सर? गीला इसलिए किया क्योंकि हमें भाप की क्रिया करवानी। किसकी क्रिया करवानी है? भाप की। तो भाप कैसे बनेगी? जब हम पानी को गर्म करेंगे। अब पानी ऐसे थोड़ी इसमें पानी भर देंगे, ऐसा नहीं है। तो पानी कैसे करेंगे? हमने क्या किया, ग्लास वूल का कपड़ा लिया और इसको हमने क्या कर दिया, गीला कर दिया। क्या कर दिया? गीला। गीला कर दिया। तो हमने इसके नीचे जब बर्नर को जलाया, जब हमने बर्नर को जलाया तो बेटा इसमें जो पानी था, वो किस में बदल गया? भाप में बदल गया। किस में बदल गया? भाप में। अब जो भाप थी वो आई, और इस लोहे के साथ, इस लोहे के टुकड़े के साथ, ये क्या है अपने पास? लोहा है। क्या है? लोहा। क्या है? लोहा है। इस लोहे के साथ इसने क्या करी? अभिक्रिया की। क्या की? अभिक्रिया की। अभिक्रिया करके इसने क्या किया, यहाँ से जो गैस बनी, मतलब अभिक्रिया कर ली, अभिक्रिया करके यहाँ से क्या बनी? एक गैस बनी। और ये गैस इस नली से होते हुए कहाँ चली गई? इस परख नली में चली गई। किस में चली गई? इस परख नली में। और वो कौन सी गैस थी? वो गैस निकली थी जो कौन सी थी? हाइड्रोजन थी बेटा। कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। कौन सी थी? हाइड्रोजन। अच्छा, इसकी समीकरण क्या होगी? देखो भाई, यहाँ पे अपने पास क्या था? एफ ही था।
Fe मतलब लोहे का टुकड़ा था, ठीक है। और किससे क्रिया करवा रहे थे हम? भाप से क्रिया करवा रहे थे। भाप का मतलब क्या था? हमारे पास जल था बेटा। क्या था? जल। तो जल का मतलब क्या था अपने पास? H2O था। H2O था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अपन को फेरस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड बोल दो या फिर आयरन ऑक्साइड बोल दो, ठीक है। तो Fe2O3 बन जाएगा। Fe2O3 बन जाएगा। और साथ में क्या निकलेगी बेटा? साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी सर। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से अभिक्रिया हो गई, ये भाप के साथ अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसका चित्र बनाना था इस तरीके से, तो हमें चित्र पूछा था, अभिक्रिया नहीं पूछी थी, तो चित्र में ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। चलो दूसरे देखें, हम दूसरा क्वेश्चन देखें। भाई देखो मैंने तुम्हें सारी चीजें कराई हैं, ठीक है। अब ये वाला चित्र ऐसे आ गया था। अब ये देखो ऐसे चित्र हैं जिनको तुम्हारे दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। दिमाग में क्यों रखना पड़ेगा? ये देखो कुछ चीजें मतलब वो चाहता है कि तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, मतलब तुमने साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में तुम्हें पता चलना चाहिए, तुम तुम्हारा दिमाग भी काम ले सको थोड़ा सा, ठीक है। खाले हो रहे भाई, इसलिए थोड़े से बोलने में दिक्कत हो रही है। चलो क्लासें नहीं छूटेंगी, क्लासें नहीं छूटेंगी भाई तुम्हारी। मैं बीमार रहूं तो भी क्लासें चलेंगी, मैं टूट जाऊं, फूट जाऊं, कुछ भी हो जाऊं तो भी क्लासें चलेंगी। क्लास नहीं रुकेगी भाई तुम्हारी, है ना, ठीक है। इस संडे की क्लास बाकी है ना बस तुम्हारी, इस संडे की क्लास की भरपाई मैं कर दूंगा, ठीक है। इस संडे को मैं जहां तक होगा 2 क्लासें ले लूंगा। देखो उनमें लिखने का काम नहीं है तुम्हारा, लिखने का काम नहीं है, ओनली सुनने का है, पढ़ने का है, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन करा रहे होंगे, जो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें मान लो जब तुम्हें प्रश्न पढ़ने का मन हो तो उस क्लास को चलाएंगे और उसमें से प्रश्न पढ़ लेंगे, उनके साथ साथ मैंने उत्तर भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलो देखें आगे, देखें, चलो आगे देखते हैं। दूसरा देखो भाई, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच गिलास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। अब उसके नाम भी लिखने पड़ेंगे अपन को, क्या लिखने पड़ेंगे? नाम। तो देखो मैग्नीशियम रिबन को अपन ने जलाया था, तो किस तरीके से जलाया था? देखो देखो यहाँ पे बनाते हैं, खाली सी जगह है इसमें थोड़ा सा, देखो देखेंगे भाई सभी। देखो इस तरीके से हमने क्या ली थी, एक डिश ली थी इस तरीके से एक डिश। इस डिश में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक चिमटे की सहायता से तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया था, ठीक है। ये क्या लिया था हमने? मैग्नीशियम का रिबन। नहीं बना कैसे? चलो देख बनाते। इस तरीके से हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, ठीक है। क्या लिया था हमने? मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है ना भाई। इस तरीके से मैग्नीशियम का रिबन लिया था, इसको हमने हाथ से इस तरीके से पकड़ लिया था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके नीचे हमने एक बर्नर लगाया था, तो आगे ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हमने किस तरीके से बर्नर लगाया था भाई, ठीक है। ये इस तरीके से लो जल रही थी, इसमें जल रही थी लो जल के हमने इसको जलाया था, और इसमें से क्या हो गया था, इसका चूर्ण बनकर और इस तरीके से इसमें आ गया था। आ गया था कि नहीं आया था? आ गया था सर, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का रिबन था, ये बर्नर था, इस तरीके से हमने इसको चिमटे की सहायता से पकड़ रखा था। तो अब देखो इसने हमने क्या किया, इसका वायु में दहन किया। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच गिलास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद का नाम बताओ। क्या था? देखो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम था, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे थे? ऑक्सीजन से। तो ये क्या बन रहा था? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था बेटा। क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो इसमें जो पदार्थ होगा, इसमें जो इस तरीके से पदार्थ होगा बेटा, वो कौन सा होगा? वो होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वाच गिलास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो इसका नाम लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे, तो ये क्या हो गया भाई? MgO हो गया। इसको बोलेंगे चाइना डिश। क्या बोलेंगे? चाइना डिश, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे चिमटा। क्या बोलेंगे? चिमटा। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे बीकर। क्या बोलेंगे? बीकर, ठीक है। देखो भाई अपने पास टाइम है अभी, है ना, इसलिए मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूँ और सारी चीजें मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मत समझना सर इतने दिन हो गए आप तो पहले चैप्टर को लेके बैठे हो, कितना बड़ा है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, तुमने देखा अच्छे तरीके से। अपन ने समझने पे ज्यादा जोर दिया है बेटा, ठीक है, समझने पे ज्यादा जोर दिया है, और हमने कोशिश की है कि इसको दोबारा पढ़े तो मतलब
10-15 मिनट में अपन निकल जाए वापस, ठीक है ना। अपन ने जो इतना टाइम लगाया वो इसलिए निकाला, जो 10-15 दिन है उनको 10-15 मिनट में अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखो जिसको बड़ा चैप्टर लग रहा है, बाद में मैं वन शॉट वीडियो भी लेके आऊंगा, है ना। वन शॉट में क्या होगा कि अपन एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे बेटा, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर को क्लियर कर रहे होंगे अपन, ठीक है ना। वो बाद में होंगी एग्जाम के पास में, जब एग्जाम पास में होंगी तब जाके वो सारी चीजें होंगी, अभी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अभी अपन को डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। वो रिवीजन के लिए होंगे ओनली, ठीक है। जो ये क्लासे लेगा ना उनको ही वो समझ में आएंगे, पहले बता रहा हूँ। अगर कहीं कोई उसके भरोसे बैठा हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें पहले ये पढ़नी पड़ेंगी, और ये क्लासे जो लेगा उन्हीं के वो समझ में आएंगी, क्योंकि भाई 15 दिन का कंटेंट तुम्हें 15 मिनट में दूंगा तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई, है ना। डेली रेगुलर क्लास लेते रहें, ठीक है। क्लास लेते रहेंगे। देखो मैं बेस्ट तरीके से देना चाहता हूँ तुम्हें, मतलब वहां पे मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें पेपर ऐसा लगना चाहिए कि यार क्या पेपर दिया है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ये हो गया बीकर, इसको क्या बोलेंगे, ये है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। चलो मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये बीकर हो गया, ये चाइना डिश हो गई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी हो गया, ये क्या है, चिमटा है, ठीक है। चलो ये नामांकित चित्र बन गया, ये इसकी समीकरण भी लिख दी मैंने, ठीक है ना। अगर पूछता तो अपन इसकी समीकरण भी लिख देते, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, ऊष्माशोषी और ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं में हमने क्या पढ़ा था, ऊष्मशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए या किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा या ऊर्जा की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, मतलब जब जिसमें किसी उत्पाद के साथ, जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इनको परिभाषित करने की कही थी, अपन ने परिभाषित कर दिया। अगला देखो, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे कि समझो, जैसे कि अपने पास था, देखो देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो क्या क्या लिखेंगे कि जैसे अपने पास CuO प्लस में H2 है, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस में H2O, ठीक है। अब चलो देखो, अब इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें क्या हुआ है, CuO है, यहाँ से CuO, अब यहाँ पे क्या बचा है अपने पास, ओनली Cu है। क्या है, Cu, क्या है, Cu, ठीक है, क्या है, Cu है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि Cu के पास में क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। लेकिन हमको तो पढ़ना है, उपचयन पढ़ना है ना भाई। देखो ये तो अपचयन की अभिक्रिया हो गई। एक मिनट रुको, दोबारा लिखते हैं। देखो अपने पास क्या है, जैसे मान लो H2 है प्लस में QO है, है H2O प्लस में Cu, तो ये बन जाएगा CuO प्लस में H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉपर था, क्या था, कॉपर, Cu था ओनली, क्या था बेटा, Cu। लेकिन हमने यहाँ पे देखा Cu के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि, ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि। तो क्या लिखेंगे इसमें, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी हो जाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में लिखेंगे इस तरीके से H2O प्लस में Cu, तो इसमें क्या बन जाएगा, CuO प्लस में H2, CuO प्लस में H2, ठीक है। ये क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है सर, बताओ है क्या कोई दिक्कत, बताएंगे सभी, कोई दिक्कत है बेटा, हम मेरे भाई कोई दिक्कत है क्या, बताएंगे, कोई दिक्कत है, छाले हो रहे हैं भाई, नालायक को झीमने छूट रहे हैं पूरे। हाँ गुरु जी झीमने के कड़े से तुम्हारे, हम पे बेटा जिम्बा कोई कड़े से, देखो
आगे देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है बेटा, संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे देखो, समझेंगे। देखो संतुलित करें, देखो संतुलित करना तुम्हें सिखाया है मैंने। देखो चलो संतुलित करते हैं। देखो अब देखो बताओ क्या संतुलित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है बताओ, 3 है, NH3 है। क्या है, NH3, NH3। तो H कितना है बेटा, 3, और यहाँ पे H कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको तो 2 से और इसको 3 से कर देंगे गुणा। इसको 2 से और इसको 3 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ। 3 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे सर, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो H तो हो गया 6, और यहाँ पे H कितना हो गया 6, N कितना हो गया 2, N कितना हो गया 2, Cu कितना है 1, Cu कितना है 1, O कितना हो गया 3। तो इसको बनाना पड़ेगा 3। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं 3। लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, 3 लगाएंगे सर। क्यों, क्योंकि ओ कितना है यहाँ पे, ओ सर 3 हो गया। इस 3 से ये गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, 3O बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ओ कितना था, अकेला ही था। अब यहाँ पे भी 3 लगेगा। तो ये समीकरण हो गई तुम्हारी संतुलित। बताओ कोई दिक्कत आई क्या इसमें, कोई दिक्कत आई क्या। कोई ये नहीं कहेगा गुरुजी आपने सीधे कर दिया। सीधे नहीं किया है बेटा, मैंने सीधे नहीं किया है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, एक एक अभिक्रिया को मैंने संतुलित करना सिखाया है तुम्हें। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या देखी हमने, यहाँ पे H कितना था, 3 था, और यहाँ पे H कितना था, 2। जब 2 और 3 है तो मैंने बताया था इसको क्या करना पड़ेगा, या तो 6 बना लो। तो इसको 2 है, इसको तो 3 से गुणा, और जो 3 है उसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 3 को 2 से, 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमने देखा कि N कितना बन गया 2। तो जो N था वो यहाँ पे 2 था ही। H कितना बन गया था 6, H कितना हो गया था 6, O कितना हो गया यहाँ पे 3, 3 कितना 3 हो गया, O कितना हो गया 3। लेकिन O यहाँ पे कितना था 1, तो हमको इसको बनाना पड़ा 3। तो मैंने किया इसको 3 से गुणा, तो हमने देखा 3 जब O तो 3 हो गया, लेकिन ये Cu भी कितना हो गया 3। तो इसको Cu को 3 बनाने के लिए मैंने किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत भाई बताओ। देखो वापस लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, यहाँ पे कितना था 3, और यहाँ पे भी कितना था 3। ठीक है, ठीक है, ये हो गई संतुलित। दूसरी वाली देखते हैं, दूसरी वाली देखेंगे। NaOH प्लस में H2SO4, ये बन गया Na2SO4 प्लस में H2O। तो 4 सबसे अधिक परमाणु वाला चीज देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, O कितना है यहाँ पे 4, और एक ये रहा तो 5 है। यहाँ पे कितना है 4, और O कितना है ये रहा 1। S कितना है 1, S कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना है 2, H कितना है 2। Na कितना है यहाँ पे भाई 1 है, और यहाँ पे कितना है 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो H भी कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, से गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब इसको 2 से गुणा करूंगा तो H कितना हो गया 4, और H कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 तो ये रहा और 2 ये रहा 4। O कितना हो जाएगा, क्या हो गया, नालायक हो। देखो, देखो भाई, यहाँ पे सारी चीज संतुलित थी। हमने इसको Na को कितना बनाया, 2 बनाया, क्योंकि यहाँ पे Na कितना था 2 था। तो अब ये 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको भी किससे गणना कर देंगे, 2 से। ये संतुलित हो गई बेटा, क्या हो गई, संतुलित। ठीक है, क्या हो गई भाई, संतुलित हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत इसमें। एक एक चीज को संतुलित करना सिखाया है मैंने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। अब अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाना था। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि, जिसमें हाइड्रोजन में तो वृद्धि हो, हाइड्रोजन में तो क्या हो, वृद्धि, और ऑक्सीजन में क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही हो और ऑक्सीजन में क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। तो देखो अपचयन अभिक्रिया में लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी हो रही हो। हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही हो और ऑक्सीजन में कमी हो रही हो, वो क्या कहलाएगी अपने पास, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, जैसे कि समझेंगे। देखो लिखेंगे, लिखें, चलो लिखने का ट्राई करते हैं। एक मिनट, आ जाने दो। चलो देखें, चलो
चलो देखें आगे भाई, देखो अब हमें अपचयन अभिक्रिया देखनी है, तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ZnO प्लस में CO, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Zn प्लस में CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया, तो ZnO इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है बेटा, ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी। यहाँ पे ZnO था, जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या बच गया, ओनली Zn बच गया। तो बताओ इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन की क्या हुई है बेटा, कमी हुई है। और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, चलो देखो, जब एक सोडियम यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण, जल व एक गैस Y प्राप्त होती है। यौगिक X का पाव, रोटी या ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। गैस Y चूने के पानी को दूध या श्वेत अवक्षेप कर देती है। यौगिक X व Y का नाम लिखिए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर, इन तीनों का मिक्सर है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें चारों का चैप्टर है। अब इसमें यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपने पास क्या है भाई, यहाँ पे जो चीज है, एक मिनट भाई, एक कॉल है, एक मिनट। देखो भाई, अब अपने क्या है यहाँ पे, जब एक सोडियम यौगिक, सोडियम का मतलब ऐसा पदार्थ है जिसमें सोडियम है बेटा, ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या है, सोडियम है, ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या है भाई, सोडियम है, ठीक है। क्या भरा हुआ है उसमें, सोडियम, मतलब उस पदार्थ में क्या है, सोडियम है, सोडियम का यौगिक है। तो बताओ अब ऐसा कौन सी चीज होती है, बताओ जो, अब देखो ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन। अब तुमको गुरुजी पहले दूसरे में क्या घुसा दिया भाई, देखो इसमें अभिक्रिया बन रही है, चूने के पानी से दूध की मतलब अभिक्रिया होगी तो ये श्वेत अवक्षेप बनेगा। अब तुम बोलो गुरुजी अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। हाँ बेटा सब चीज ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन देखो ये क्वेश्चन क्या है, दूसरे चैप्टर का है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कराने का ट्राई करता हूँ, तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो इसमें क्या है कि पाव, रोटी, ब्रेड को मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडे का काम में लेते हैं। इसको किसमें क्या काम में लेते हैं अपन, बेकिंग सोडा काम में लेते हैं। और बेकिंग सोडे को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको बोलते हैं, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHCO3। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो इसमें सोडियम है कि नहीं है, हाँ सर सोडियम है। तो एक सोडियम यौगिक की तनु HCl के साथ, अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे होंगे हम, HCl के साथ क्रिया करवा रहे होंगे। HCl के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण, जल एवं एक गैस, कौन सी गैस, वाई, गैस का नाम क्या दिया है यहाँ पे, इसने Y दिया है, Y प्राप्त होती है यौगिक X का, यौगिक X का मतलब जो ये X है इसको क्या नाम दिया, X, ठीक है। इसका पाव, रोटी, ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। गैस Y चूने के पानी को दूध या मतलब श्वेत अवक्षेप कर देती है। यौगिक X व Y का नाम लिखिए। तो X का नाम तो क्या हो गया बेटा, X का नाम तो क्या हो गया, देखो ये X है भैया ना, इसको X को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, X है, तो ये वाला पदार्थ तो क्या हो जाएगा, ये X पदार्थ तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, बताओ क्या बन रहा होगा। यहाँ पे देखो भाई, अब ये जो चूने के पानी को दूध या गैस करे ये बनाएगी ना, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो और क्या क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा सर जल बनेगा, प्लस में क्या बनेगा बेटा, जल बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो देखो यहाँ से क्या करता हूं मैं, H2O, तो मतलब एक H तो ये रहा, एक H ये रहा, और एक ऑक्सीजन मैं इसका ले रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से H2O और CO2 ये तो फ्री हो गया, और बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। गुरुजी कैसे कैसे कर दिया, तो देखो कैसे कैसे कर दिया मैंने, देखो समझेंगे। क्या था अपने पास, NaHCO3 प्लस में HL। देखो बेटा यहाँ पे अपन को क्या बनाना था, इसने क्या क्या बोला कि लवण बनेगा, जल बनेगा व एक गैस बनेगी वाई। तो मैंने क्या किया, मुझे लवण का पता नहीं था,
ना मुझे गैस का पता था, इसने बोला जल, तो मुझे जल का सूत्र पता था। किसका सूत्र पता था? जल का सूत्र पता था बेटा। किसका सूत्र पता था? जल का सूत्र पता था। तो मैंने क्या किया, जल के सूत्र को निकाल लिया, H2O, H2O, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, देखो ये है NaHCO3। क्या है? NaHCO3, मतलब इसमें Na है, H है, ठीक है, और क्या है? C है और O है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na कितना है भाई? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना है बताओ? 1 है, ठीक है, और 1 ये रहा, तो 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे, ठीक है। C कितना है बताओ? C कितना है? C तो सर 1 है। O कितना है भाई? O कितना है बताओ? 3 है। O कितना है? 3, तो O 3 है बेटा। C कितना है? 1, और O कितना है? 3। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस 3 O में से 2 O तो इसको दे दूंगा कार्बन को, तो ये तो क्या बना लेगा? CO2। अब क्या बचा यहाँ पे? एक ऑक्सीजन बची, एक O बचा। एक O बचा कि नहीं बचा? एक O बचा कि नहीं बचा? हाँ सर, 2 O तो इसमें काम में ले लिए, एक O और बचा। तो एक जो O बचा है वो इस H2 के साथ O बनेगा, तो ये जल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये वाली गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? तुम बोलोगे सर बन जाएगी। तो देखो मैंने यही किया भाई, है ना। तो देखो क्या क्या किया मैंने भाई, यहाँ पे मैंने यही बात की, और देखो क्या बनाया मैंने, समझो। यहाँ पे मैंने CO2 बनाया और H2O बनाया, CO2 और H2O बनाया, और दूसरी चीज क्या पड़ी रह गई अपने पास? ये NaCl बच गया। क्या बच गया? NaCl बच गया। तो देखो हमसे इसने क्या पूछा था, पदार्थ X का नाम क्या है? तो पदार्थ X का नाम तो अपने पास क्या है भाई? NaHCO3 है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये सूत्र लिखाऊंगा सोडियम बाइकार्बोनेट के, इस चैप्टर के इसी के बाद में इसी में लिखेंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या बन गया? लवण बन गया, ठीक है। ये क्या बन गई? ये Y जो पूछ रहा था ये वो है, और ये अपने पास क्या है? जल। तो X और Y का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर X पदार्थ का नाम, यहाँ पर X पदार्थ का नाम क्या है बेटा? X पदार्थ का नाम तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो सही से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो 1 मिनट पर करना पड़ेगा, अरे चल जाएगा पूरा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर पदार्थ X सोडियम बाइकार्बोनेट है तथा गैस Y कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर जो पदार्थ है X वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो गैस Y है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उतार लिए सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2022 के मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए, पहले चैप्टर से जो रिलेटेड थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 2023 के करते हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो ठीक है। देखो 2023 के क्वेश्चन, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत के चढ़ने की प्रक्रिया है, क्या है बताओ? वातावरण में क्या होगा जब भी चांदी होगी? क्या होगी? चांदी। चांदी का मतलब क्या होता है बेटा? Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, सिल्वर बोल दो या चांदी बोल दो, इसका सिंबल क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। क्या होता है? Ag। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? Ag। ये क्या करेगा भाई? ठीक है, ये क्या करेगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा? सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, AgO2, ठीक है, मतलब सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। इस तरीके से लिख लो हिंदी में ही, ठीक है। पता नहीं है सूत्र क्या होता है भाई, मैं तो नहीं जानता, ठीक है। तुम जानते हो तो भेज देना मुझे, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। ये परत कैसी होती है सिल्वर ऑक्साइड की? काली। अब तो सूत्र भी याद है, लेकिन तुम लिखोगे इसको, ठीक है। सूत्र को तुम लिखोगे कि सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ऐसे याद कराऊंगा भाई, तुम्हें लिखना पड़ेगा, कमेंट में लिखेंगे सभी, सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो
तो वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? संक्षारण। इसमें बोलेंगे कि जब भी चांदी की वस्तु जब भी वातावरण में चांदी के ऊपर जो चांदी होती है वो खुले वातावरण में रह जाती है, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है? वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। चांदी क्या कर लेती है बेटा? जब भी चांदी खुले वातावरण में रह जाती है तो वह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तथा सिल्वर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? सिल्वर ऑक्साइड। और यह जो परत होती है वह कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो छड़ने मतलब ये क्या है? वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है? संक्षारण है बेटा। क्या है? संक्षारण। क्या है बेटा? संक्षारण है। ठीक है, चलो आगे देखें। ठीक है, देखो आगे देखेंगे। ये क्या पूछ रहा है इसने? CuO प्लस में H2, ये क्या पूछा है? हाँ देखो, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम बताइए। अब देखो, अपचयित होने वाला, अपचयित का मतलब जो पदार्थ अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अब कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है? देखो, अपचयित का मतलब क्या होता है? अपचयित का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। अब देखो ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है बेटा? कॉपर है। यहाँ पे क्या है? कॉपर। तो अब क्या करेंगे बताओ? यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। ऑक्सीजन में क्या हुई है? कमी। अगर ऑक्सीजन में कमी हुई है तो उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? CuO। ये CuO क्या है? वो अभिकारक है जो कि क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है भाई, संयोजन अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, चलो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी आती है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? एकल पदार्थ वियोजित होकर या टूट कर दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया को देखो, उदाहरण में लिख रहा हूं। ठीक है, उदाहरण में लिख रहा हूं भाई। चलो देखो, उदाहरण लिख रहा हूं भाई मैं। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे लिख रहा हूं मैं H2 प्लस में O2 और ये क्या बन जाएगा? H2O, तब 2H2O। क्या ये 2H बन जाएगा? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? वियोजन अभिक्रिया में जैसे मैंने लिख दिया CO2, ये क्या बन जाएगा? C अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है गुरुजी, ऐसे छोटे उदाहरण क्यों? बेटा कोई सा भी लिख सकते हो, उसने उदाहरण देखने की कही है। ठीक है, तुम्हारे जचे तो बड़ा लिख दो, तुम्हारे लिए जचे तो छोटा लिख दो, नंबर पूरे मिलने हैं। ठीक है, आगे देखो। देखो ये चौथे चैप्टर का है बेटा। ये क्या है? चौथे चैप्टर का। इसको मैं नहीं कराऊंगा अभी, इसको मैं चौथे चैप्टर में ही कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें एथेनॉल बताऊंगा, फिर एथेनॉल के बारे में बताऊंगा, काफी टाइम लगेगा। ये चौथे चैप्टर का है। ठीक है, निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। अब मैंने क्यों ले लिया इसमें? क्योंकि इसमें समीकरण को संतुलित करने की बात कही थी, लेकिन हम इसको किसमें कर रहे होंगे? चौथे चैप्टर में कर रहे होंगे बेटा। किसमें कर रहे होंगे? चौथे चैप्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई किसी को इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है क्या भाई? बताओ भाई। है भाई, बताओ बताओ। है, देखो इसमें क्या करेंगे, चलो देख लो। इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल को बोलते हैं। एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, चौथे चैप्टर में चर्चा करेंगे सही से। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एथेनॉल को बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे होंगे अपन? Na के साथ करवा रहे होंगे। किसके साथ करवा रहे होंगे? Na के साथ करवा रहे होंगे। तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा इसमें? बढ़ेगा बेटा तुम्हारे एथेनॉल से बनेगा एथोक्साइड। क्या बनेगा? एथोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एथोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। वो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा तुम्हारे पास C2H3। देखो यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारे पास? एथोक्साइड बनेगा। और कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? बताओ कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी बेटा। ठीक है, कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी?
हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा तुम्हारे पास C2H5ONa। ठीक है, और प्लस में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब इसको संतुलित करना है, कर लोगे ना, कर लोगे, कर लेंगे सर। तो इसको करना है संतुलित, कैसे होगी अब तुम देखना। ठीक है, संतुलित करोगे तुम, चौथे चैप्टर में जब हम बात करेंगे मैं इसको एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, चलो 443 तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या था, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2H5OH, और अब इसकी अभिक्रिया किससे हो रही होगी, H2SO4 से करवा रहे होंगे हम। किससे करवा रहे होंगे बेटा, H2SO4 से। अब बताओ इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, बताओ इसमें क्या बनेगा, जल्दी बताएंगे सभी, बताओ क्या बनेगा, बताएंगे सभी क्या बनेगा, बताओ। यहाँ पे देखो जो जो बनेगा वो बनेगी एथीन। क्या बनेगी, एथीन बनेगी और जल बाहर निकलेगा, एथीन बनेगी और जल बाहर निकलेगा। अब एथीन के लिए क्या बोलते हैं इसको, एथीन को क्या बोलते हैं। अब देखो ये इसलिए मैं नहीं बता रहा था तुम्हें, क्यों नहीं बता रहा था कि इसके लिए मुझे एथेन, मेथेन, प्रोपेन। अब ये चौथे चैप्टर की चीजें हैं। किसकी चीजें हैं बेटा, चौथे चैप्टर की चीजें हैं। ठीक है, किसकी है, चौथे चैप्टर की। तो देखो इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें बनेगा सर C2H4 प्लस में H2O। अब इसको संतुलित कर लेना तुम। ठीक है, चौथे चैप्टर में हम इसकी बात अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवशेष, ये दूसरे चैप्टर की है भाई अभिक्रिया, ये कौन सी की है, दूसरे की। क्यों ली है मैंने, ताकि इसमें रासायनिक सूत्र दिया हुआ है और रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें लिया है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवशेष बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलेयशील पदार्थ बनता है। ए एवं बी के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखो इसमें क्या किया है, देखो ये तुम्हारे दूसरे तीसरे चैप्टर में आएगी, तीसरे चैप्टर में आएगी, सॉरी तीसरे चैप्टर में, धातु वाले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, धातु वाले चैप्टर में क्या आएंगी, वहां पे हम क्या करवा रहे होंगे, धातु की अभिक्रिया करवा रहे होंगे। क्या करवा रहे होंगे, धातु की अभिक्रिया। और धातु की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ या धातु बाई कार्बोनेट के साथ करवा रहे होंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होगी। क्या बन रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मतलब अपन को क्या मिल रहा होगा यहाँ पे, मतलब ये पदार्थ जो बन रहा है वो पता चल रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। ठीक है ना, चलो अब इसको देखो, बताओ इसमें बताओ या बाद में बताओ, बताओ बताओ किसमें देखोगे, बताओ भाई, हैं बताओ किसमें देखोगे, इसी में देखोगे कि बाद में बताऊं, सभी बताएंगे भाई जल्दी, बताओ भाई जल्दी। बताओ, देखो इसमें कुछ भी नहीं है भाई। इसमें क्या होगा, जब ये चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक, देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें बढ़ेगा तुम्हारे पास क्या, देखो सोडियम है क्या इसमें कहीं पे, कैल्शियम, हाँ इसमें जो पदार्थ बनेगा ना भाई, ए जो होगा वो होगा हमारे पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे क्या होगा, अरे क्या हो गया भाई, चलो देखो यहाँ पे जो यौगिक ए होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पड़ रहा है, देखो यहाँ पे जो ये होगा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका श्वेत अवशेष प्राप्त हो रहा होगा। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित कर रहे होंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 जहाँ पे बाई लग जाता है वहां पे H जुड़ जाता है। H जुड़ जाता है मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम बाई मतलब कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ए तो क्या हो जाएगा अपने पास CaCO3। देखो इतना लोड नहीं लेना, इसको तीसरे चैप्टर में कराऊंगा, अभी मैं तुम्हें ओनली बस बता रहा हूं। ठीक है, बी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CaHCO3। ठीक है ना भाई, क्या बन जाएगा, CaHCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसकी अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। देखो एक मिनट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई सॉरी कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो
देखो यहाँ पे भी वही अभिक्रिया है, ये भी मतलब उसी की है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बताओ, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सर Na2CO3। ध्यान से सुनेंगे, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। सॉरी, सोडियम बाई में क्या होगा? बाई में H लग जाएगा बेटा। देखो ये तो है सोडियम कार्बोनेट का, और ये है अपने पास NaHCO3। जहां जहां पे H लगेगा वहां वहां पे बाई लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बाई। ठीक है, वहां वहां पे क्या लग जाएगा बेटा? बाई लग जाएगा। देखो इसको तो अपन से काम है ही नहीं, अभी अपन को इससे काम है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, ये लो इसके साथ करवा दिया अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। क्या बनता है? ए यौगिक बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं, तो साधारण नमक बनता है तो मतलब क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। और इसी को क्या नाम दिया इसने? ए यौगिक नाम दिया है। बताओ कोई दिक्कत थी क्या इसमें? नहीं थी सर। आगे देखो, ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना अपन ने? इसमें अपन ने क्या किया? NaCl के जलीय विलयन में, तो NaCl का जो जलीय विलयन है NaCl है, इसके जलीय विलयन में मतलब H2O भी मिला होगा इसमें। जब इसका वो किया तो हमारे पास बन रहा था बेटा क्या? क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बन रहा है। क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखो ये वाली दोनों समीकरण मैंने लिखी दी, एक तो ये रही और एक ये रही। ठीक है, कौन सा पदार्थ बन रहा है? ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब देखो 2023 का हो गया, अब 2024 का देख लो। ये 2024 के क्वेश्चंस है। ठीक है, 2024 में क्या है? Fe प्लस में H2O, Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक कितना होगा? मतलब Fe को संतुलित करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? ठीक है, मतलब Fe का गुणांक कितना होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। देखो इसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा? संतुलित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? संतुलित कर रहे हैं। संतुलित करें, चलो देखते हैं। देखो Fe, यहाँ पे Fe कितना है? 3, O कितना है? 4। तो पहले O को 4 बना ले। O को 4 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? O को 4 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखो ऊपर लिख रहा हूँ भाई मैं यहीं पे, ये Fe हो गया प्लस में 4 H2O हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन जाएगी अपने पास? Fe3O4। ठीक है, प्लस में H2। ठीक है, अब देखो Fe कितना है? 3, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। H कितना? O कितना हो गया? 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना हो गया? 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना है? 2, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो इसने किसका गुणांक पूछा है हमसे? Fe का गुणांक पूछा है बेटा। किसका गुणांक पूछा है? Fe का। मतलब Fe को किससे गुणा किया है? तो हमने Fe को गुणा किया है बेटा 3 से। किससे गुणा किया है बेटा? 3 से गुणा किया है। किससे गुणा किया है? 3 से। तो Fe का गुणांक कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपन को। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है? बताओ क्या होगा? जब इसमें हम क्या करवा रहे हैं? लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त जो नाइट्रोजन युक्त गैस है, नाइट्रोजन युक्त गैस है, बताओ कौन सी बनेगी? क्या बनेगी बताओ? बताएंगे सभी? चलो देखो एक बार सही से देखोगे, समझेंगे एक बार, इसको समझने के बाद में खालिस्तान का जवाब देंगे भाई। बताओ जल्दी बताओ, जवाब देंगे भाई सभी? सभी जवाब देंगे? लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या होगा? बताएंगे सभी? बताओ क्या, कौन सी गैस होगी? मैंने तुम्हें बताया था, ध्यान नहीं आ रहा तुम्हारे? भूरे रंग की गैस थी। कौन सी गैस थी? भूरे रंग की गैस। और उस भूरे रंग की गैस का नाम क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था सर। क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई क्या था? ऑक्साइड था। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त युक्त गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हो गया। क्या बनेगी भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? NO2। NO2 हिंदी में लिख लेंगे इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
देखो मैं तुम्हारे साथ हिंदी क्यों लिखवा रहा हूँ, सूत्र भी लिखा रहा हूँ, हिंदी भी लिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनेगा बेटा, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। आगे देखो, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, देखो जब ये HCl है, ये HCl है, तो ये टूटेगा किसमें, H में और Cl में। मैंने तुम्हें बताया था H के ऊपर प्लस होता है, तो दूसरी चीज क्या होगी अपने यहाँ पे माइनस, तो इसने ऋणात्मक ऋणायन का सूत्र पूछा है, ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Cl, मतलब क्लोरीन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। सूत्र क्या है, क्लोरीन है, मतलब Cl है, सॉरी Cl लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl2 लिख देंगे। तो ये क्या है, क्लोरीन है। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या है, Cl2 है, ठीक है, मतलब क्लोरीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं भाई, Na2CO3 प्लस में 2HCl, यहाँ पे एक x लिख दिया, x का मतलब हमको x का नाम बताना है। यहाँ पे क्या है, H2O जो लिक्विड अवस्था में है, और यहाँ पे CO2 जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक x का नाम, रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है, ठीक है। चलो हमें इसके बारे में बात करनी है बेटा, किसके बारे में बात करनी है, इसके x के बारे में बात करनी है, इस x के बारे में, इस x के बारे में बात करनी है, इस x के बारे में बताना है। तो देखते हैं भाई क्या आएगा। चलो देखो, देखो जोड़ने घटाने की चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलो देखो भाई, इसमें से क्या किया इसने, H2O निकाला, H2O, तो H2O निकाला, तो H2 तो ये रहा, और एक O निकाल दिया, इसमें से O निकाल दिया, तो CO2 बच गया, ये CO2 बच गया, यहाँ पे H2O निकाल दिया, H2O निकाल दिया। अब अपने पास क्या बचा है, Na और Cl, तो यहाँ पे बनेगा बेटा 2NaCl। अब सर आपने 2 क्यों लगाया, 2 इसलिए लगाया क्योंकि Na के पास में कितना था, 2, और Cl भी कितना था, 2, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 लगाया बेटा मैंने, है ना। देखो नहीं लगाते तो अपने देखो इस तरीके से होता ही है भाई। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि NaCl, तो इस X का रासायनिक नाम क्या है, इस X का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, और सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, NaCl। कोई दिक्कत इसमें किसी को, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें आगे देखो भाई, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। अब बताओ कोयले के दहन से प्राप्त गैस कौन सी होगी, तुम्हें मैंने बताया कोयला जब भी जलेगा तो हमें वो क्या देगा भाई, बताओ कौन सी गैस बनती है कोयले के दहन से, बताओ कौन सी गैस बनती है, कोयले के दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, बताएंगे सभी, बताओ। सर हमें पता है कि कोयला जो है वो कार्बन का रूप है, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें लिखेंगे क्या, कि इसमें कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, नहीं सर। आगे देखो, कॉपर सेकंड ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है भाई, क्या पूछ रहा था ये इसमें, हाँ, उपरोक्त उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब इसको संतुलित करना है। तो हमें ये क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखते हैं अपन, इसको क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के लिए लिखेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड, प्लस में इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन से, H2 से, तो ये क्या बन जाएगा, Cu, प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। अच्छा अब ये बताओ ये संतुलित है क्या, ये संतुलित है क्या, हाँ सर ये संतुलित है, तो ये लिख दिया अपन ने संतुलित समीकरण। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। अब देखो इसमें क्या किया इसने, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर को किसमें बदलना है, कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर को किसमें बदलना है बेटा, कॉपर ऑक्साइड में बदलना है। चलो बताएंगे, देखिए क्या करते हैं, बताओ बताएंगे भाई सभी, सभी बताएंगे।
देखो इसमें चित्र बनेगा बेटा, क्या बनेगा इसमें? चित्र बनेगा। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित कीजिए। अब देखो ये छोटा मोटा चित्र नहीं है, ठीक है, ये काफी बड़ा है, इसमें रिएक्टर वेक्टर पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे भाई, अभी देख लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो कॉपर ऑक्साइड के अपचयन ना भैया, उपचयन है। चलो ऐसे ही देखते हैं अपन, इसमें तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है इसने ना। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित कीजिए। तो हमें देखो इसके लिए क्या चाहिए, हमें क्या करना है, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में बदलना है। मतलब इस Cu को ऑक्सीजन से क्रिया करवा दें, ये बनेगा अपने पास क्या, CuO। CuO। अब देखो इसमें क्या करवाना है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया का मतलब है कि इसको दहन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, दहन। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे इस तरीके से, सॉरी बीकर नहीं, बर्नर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये बर्नर ले लिया अपन ने। इस बर्नर में अपन ने क्या किया, इस तरीके से ये जला दिया इसको, बर्नर को अपन ने जला दिया बर्नर को। बर्नर को जलाने के बाद में इसमें अपन क्या ले लेंगे, एक स्टैंड ले लेंगे। इस स्टैंड को क्या बोलेंगे, तिपाया। क्या बोलेंगे, तिपाया। इसके ऊपर क्या करेंगे, एक जाली रख देंगे अपन। क्या रख देंगे, एक जाली, तरीके से जाली रख देंगे। जाली रख के हम क्या करेंगे, इस पे एक पात्र रख देंगे। क्या रख देंगे, एक पात्र रख देंगे। भैया अपन खुद बना रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या रखेंगे अपन, एक पात्र रख देंगे इस तरीके से। मान लो एक कटोरा रख दिया अपन ने, ठीक है। इस कटोरे में अपन ने क्या कर दिया, कॉपर डाल दिया। कॉपर कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। तो चलो भूरा रंग ले लेते हैं, कहाँ पे मिलेगा भूरा रंग। ये कॉपर का जैसा है। चलो यहाँ पे इस तरीके से अपन ने कॉपर ले लिया। क्या ले लिया, कॉपर। दिख रहा है सभी को कॉपर, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है क्या, क्या करें फिर। ऐसा ही दिखेगा भाई तुम्हें, ये कॉपर ही है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये किस में बदल गया बताओ, ये किस में बदल गया, ये कॉपर था, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसमें लिख देंगे यहाँ पे कि ये कॉपर है, ये क्या है, चाइना डिश है, ठीक है। ये क्या है, बर्नर है। ये क्या है, तिपाया लिख देंगे, तिपाया। तिपाया का मतलब जिसके 3 पैर होते हैं, ठीक है। ये क्या है अपने पास, बर्नर लिख ही दिया ना भाई अपन ने बर्नर को, तो ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जाली। चाली नहीं, जाली, गजबन पानी ने चाली, ठीक है। ये कॉपर है। अब इस कॉपर में क्या देगी, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा मतलब इसकी दहन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से चित्र बनाना था, ठीक है। चलो आगे देखें, चलो हटा दूं, ठीक है, आगे देखो। अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन में कमी हो रही है, उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट और कॉपर। तो देखो इसमें क्या बन जाएगा बताओ, देखो कहाँ गया, देखो आयरन के लिए क्या हो जाएगा, Fe प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या बन जाएगा, FeSO4। क्या बन जाएगा भाई, FeSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, Cu। ये लो, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं सर, क्या कह रहा है, उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, ये लिख दी भाई अपन ने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो
कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। व्यवस्थित उपकरण को क्या करना है? चित्रित करना है। तो तुमने कैसे देखा था? देखो समझो, तुम्हें जब मैंने चित्र दिखाया था तो तुम्हें मैंने दो चित्र दिखाए थे। एक में क्या किया था अपन ने, इस तरीके से अपन ने एक चित्र लिया था जिसमें एक स्टैंड था, ठीक है, इस तरीके से एक स्टैंड था, और इस स्टैंड पे अपन ने क्या किया था, इस तरीके से कि वो लगे हुआ था, स्टैंड था इस तरीके से। इस स्टैंड पे क्या किया था, हमने एक परख नली ली थी, इस परख नली को इस तरीके से अपन ने इस स्टैंड पे रख दिया था, ठीक है, इस स्टैंड पे रख दिया था। हमने इसमें क्या किया था, दो लोहे की कीलें ली थी, दो लोहे की क्या ली थी? कील ली थी बेटा, क्या ली थी? दो लोहे की कील। जैसे इसमें ये इस तरीके से ये कील थी, इस तरीके से, ठीक है, और इन दोनों को अपन ने धागे की सहायता से बांधकर, किससे सहायता से बांधकर? धागे की सहायता से बांधकर अपन ने क्या कर लिया था, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे एक धागा लिया था और इसको इस तरीके से बांध दिया था, ठीक है। इसमें क्या किया था, मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया था, क्या ले लिया था? कॉपर सल्फेट का विलयन, इस तरीके से डुबोती थी। दूसरे में हमने क्या किया था, इस तरीके से एक कांच का सा डब्बा था, उस कांच के से डब्बे में दो छिद्र थे जहाँ पे हमने दो परख नली रखी हुई थी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपन ने दो परख नली रखी हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हमारा विलयन दिख रहा था कि विलयन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। ऐसा चित्र दिखाया था मैंने तुम्हें, ठीक है, ऐसा चित्र मैंने तुम्हें दिखाया था, ठीक है, याद होगी तो, ठीक है। उसमें क्या था, पहले नीला था और उसके बाद में थोड़ा हल्का सफेद हो गया था, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या की थी, कीलों का वर्णन भी किया था। तो कीलों के लिए हमने क्या देखा था कि एक कील तो क्या थी, सफेद थी, और एक कील क्या हो गई थी, लाल रंग की हो गई थी। क्या एक कील तो क्या थी, सफेद थी भाई, एक कील तो क्या थी, सफेद थी, ठीक है। और एक कील क्या थी भाई अपने पास, एक कील कैसी थी, एक कील लाल भूले रंग की हो गई थी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अपन ने दोनों कीलों के बारे में देखा था, इस तरीके का चित्र था, मैंने तुम्हें बनाना सिखाया था, तुमने बनाया था, ठीक है। चलो, ऐसी मुझे कामना है कि तुमने बनाया था, नहीं बनाया तो भाई चित्रों की प्रैक्टिस करते चलेंगे हाथों हाथ। ऐसा नहीं है चित्र नहीं बनाने, चित्र बनाने हैं, ठीक है, चित्र बनाने हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाता है 2025 का बेटा, किसका? 2025 का, ये लास्ट वाला वो है बस, ठीक है। चलो देखो, यही हो पाएगा, देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन। देखो अभिक्रिया है, इसमें कौन सा क्या हो रहा है वो बताना अपन को, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, बताओ। देखो इसमें क्या है भाई, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज क्या हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, PbO और C, यहाँ पे Pb, देखो यहाँ पे PbO है और यहाँ पे क्या बच गया, Pb। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। अपचयन कौन हो रहा है, अपचयित कौन हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड। तो लिखेंगे इसमें लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, सही बात है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछ रहा है सी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि, और ऑक्सीजन में वृद्धि को क्या बोलते हैं, उपचयन। तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित। ये पूछ रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है। सत्य कथन क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 कहाँ है, ये रहा बेटा, एक मिनट, देखो कौन सा हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखो, आगे देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे दिखाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को दिखाते हैं हम सर MgO से, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यौगिक का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे भाई, किसी को नहीं आता तो देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पे X का रासायनिक नाम लिखना है, यहाँ पे क्या है CaO और यहाँ पे क्या है H2O। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये बताओ, ये बताया था नहीं बताया था मैंने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में कि अपने पास बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें जब जल मिलाएंगे तो चूना बुझ जाएगा, चूना बुझ जाएगा तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो अपन ने जो पढ़ा था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिला है तुम्हें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पिछले 4 सालों के पेपरों को मैंने कवर किया है, इसके अलावा तुम्हें डैश और वैश और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, ठीक है। बीकर को चित्रित कीजिए, ये बीकर लो भाई, ठीक है, ये इस तरीके से बीकर बन गया, लो, ठीक है, ये इस तरीके से बीकर बन गया, ठीक है, ये बीकर का चित्र बन गया।
लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। अब देखो लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हमने देखा था कि वो पहली जो कड़ी थी उसने क्या किया था, इस तरीके से एक परख नली ली थी। देखो इस तरीके से क्या हो गया, देखो इस तरीके से एक परख नली ले रखी थी उसने, इसमें क्या डाल रखा था, इसने लेड नाइट्रेट डाला हुआ था, और यहाँ पे क्या कर रखा था, यहाँ पे बर्नर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, बर्नर रखा हुआ था भाई। क्या रखा हुआ था, बर्नर रखा हुआ था इस तरीके से, ठीक है। और इस बर्नर से आग जला रखी थी, ठीक है। उसने इसको चिमटे की सहायता से क्या कर रखा था, पकड़ रखा था। चिमटे की सहायता से क्या कर रखा था, पकड़ रखा था, ठीक है। और जब इसने क्या कर रहा था अपन, जैसे लेड, ये हो गया इसका चित्र, और क्या है बताओ, यदि देखो लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ये बना लिया अपन ने, ये लो, इसमें से क्या हो जाएगी, इसे लेड नाइट्रेट है जो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और कैसे रंग की गैस होगी, ये भूरे रंग की गैस होगी बेटा। कैसे रंग की होगी, भूरे रंग की, ठीक है। कैसे रंग की होगी, भूरे रंग की गैस होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, देखो ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी कर देते हैं इसको। देखो उपरोक्त अभिक्रिया में X का नाम व रासायनिक सूत्र लिखो। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे NaOH Zn है ना। तो देखो क्या क्या बन गया, Na2 बन गया। देखो क्या क्या बन गया भाई अपने पास, Na2 बन गया, Na2 बन गया। Zn बनना था, Zn बन गया। O2 बनना था, तो यहाँ पे तो O कितना था, 2 बन गया। तो अब क्या, कौन सी गैस बचेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन बचेगी। क्या बचेगा भाई, हाइड्रोजन बचेगी। बताओ बचेगी कि नहीं बचेगी। हाँ सर ये 2 H, देखो 2 O तो ये आ ही गया काम में, ये 2 O आ ही गया काम में। अब बचा क्या है, H बताया, कितना बचा है, 2। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो उपरोक्त अभिक्रिया में X का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का सूत्र लिख देंगे H2। देखो यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। तो देखो अब कॉपर को किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो कॉपर की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, आर्द्र को कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखो ये कॉपर हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, CO2 से। मतलब तो ये क्या बन जाएगा, Cu, बताओ क्या बन जाएगा। चलो बताएंगे सभी, बताओ 1-2 मिनट और बच रही है तो बताएंगे क्या बन जाएगा। बताओ यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे सभी भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा बताएंगे। बताएंगे भाई सभी, क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ जल्दी बताएंगे। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ भाई, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके, देखो जब भी कोई चीज कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो कार्बोनेट बनाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन से क्रिया होती है, किससे क्रिया हो रही है, कार्बन से। तो ये क्या बनाएगी, कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, CuCO3। तो इसमें लिखेंगे यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या हो जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए 2022, 23, 24, 25 के, पिछले सालों के जो आए थे मैंने सारे करा दिए, ठीक है। अब देखो इस संडे या इससे अगले संडे, अब तुम्हारे देखो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके नोट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब देखो 2 क्लासेस आएंगी, एक क्लास में तो अपने पास क्या होंगी, एक क्लास में तुम्हारे 50-60 क्वेश्चन होंगे जिनमें इस तरीके से जो आज मैंने कराए इस तरीके से होंगे, लेकिन उनमें आंसर पहले से लिखे होंगे, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने की बोल रहा था, वो वाले देखो अभी मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। फोन में क्या है भाई, फोन पुराना है इसलिए उसमें स्टोरेज की क्या है, कमी आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, बार बार हैंग हो रहा है तो उसमें मतलब बन नहीं रहा, ठीक है। ट्राई करूंगा मैं यहीं पे लैपटॉप में बन जाए, तो अभी मैं मतलब जल्दी से जल्दी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस संडे या
या इससे अगले संडे तुम्हें वो दोनों क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, दोनों क्लासेस मिलेंगी और दोनों क्लासों को अटेंड करना है भाई, ठीक है, दोनों क्लासों को लेना है। देखो एक दिन की छुट्टी भी तो है ना अपनी संडे की, तो इस संडे को अपन कोशिश करेंगे 2 क्लासेस लेके अपने वो संडे वाली चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। डेली क्लास होगी भाई तुम्हारी, है ना, और क्लासेस फिक्स। देखो अभी क्या है, थोड़ा सा रूटीन बिगड़ रहा है क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं, तो कभी बोर्ड में दिक्कत आ जाती है, कभी नेट में दिक्कत आती है, आंधी तूफान चलते रहते हैं, तो कभी मतलब जो लैन वाली वाईफाई की केबल है वो कभी वो टूट जाती है। अब देखो गांव में समस्या रहती है, हम गांव से ऐसा तो है नहीं, हम वीआईपी तरीके से हैं, ठीक है ना, तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम आपको यहीं से सारी चीज़ें दें, और देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो कल से अपना क्या होगा, कल से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा रीडिंग मार के आएंगे, रीडिंग मारेंगे सभी, और उसमें क्या होगा, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बताओ इतना ही काफ़ी, और बताओ कोई बात है तो बताएंगे, बताओ और कोई बात है तो भाई, और कोई बात है तो बताएंगे, हैं, और कोई बात है क्या, बताओ, और कोई बात है तो बताएंगे भाई, बताओ, और कोई बात है, नहीं है। चलो देखो देखो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं बार बार, यार देखो मैं कितना बताऊँ, मैं मतलब किस तरीके से लगा पड़ा हूँ ना, मुझे पता है मेरी हालत थोड़ी सी गर्मी में है ना, ऐसी हालत खस्ता हुई पड़ी है। खस्ता समझते हो तुम नालायक हो, खस्ता नहीं समझते, पिस्ता समझते, पिस्ता, है ना। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बताएंगे कुछ हालचाल, अपनी बातें, अपनी बातें तो सर हम अपने अपनों से ही कर लेते हैं, आप तो पराए हो, ठीक है भाई, मान लिया। देखो मैं तो किसी का हुआ ही नहीं आज तक, ना किसी का होना, ठीक है जैसे ही है, काफ़ी है, अच्छा है, बेस्ट है, एकदम नंबर 1 जिंदगी चल रही है। हमारे है क्या कोई, अरे गुरु जी हमारे तो 8वीं से ही है। हाँ बेटा तुम्हारा तो जन्म से ही है, तुम पैदा हुए तब से लेके घूम रहे हो ना। चलो और बता देंगे कुछ है तो, है क्या कुछ, नहीं है। चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, चलते हैं, चलते हैं भाई, चलते हैं, सर वहाँ पे गए। चलो देखो, ठीक है, हो गई, हो गई ना क्लास, तो चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। हाँ अभी मैं थोड़ा सा क्या है, जैसे मैं अभी पीडीएफ तुम्हारे आ नहीं रही है ना, तो पीडीएफ के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे कैसे भी करके भेज देंगे, ठीक है, इसमें नहीं डल रहा लिंक, तो अपन क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर डालेंगे और व्हाट्सएप नंबर पे सीधा कनेक्ट कर देंगे, तो उस पर पीडीएफ डल जाएंगे, ठीक है। सर ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।